हेलो फ्रेंड, मैं संतोष कुमार। आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 एक नंबरा में आपको 50 गो ही रंगाना है और जो भी एक नंबरा बताएंगे उस 100% वो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी आधारित क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है ये जान लीजिए। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, यानी कि अपने आप से विभाजित हो, दूसरे किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जो स्वयं से विभाजित हो, जो स्वयं से विभाजित हो, जो स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य कहलाता है, अभाज्य कहलाता है। तो देखिए इसमें देखिए 15 जो है पहला ऑप्शन, 15 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए, ये खोरा 4 से भी कट रहा है, यानी 12 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 75 15 5 75 75 भी नहीं होगा। लेकिन 23 आप दिमाग लगाइए, कोनो खोरा में मिलता है 23 जो अपने से विभाजित हो, जो दूसरे खोरा में नहीं मिलता हो, जैसे कि 23 किसी में नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर 23 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्या को फिक्स रहेगा एग्जाम में, इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है। ज्यादातर अभाज्य ही पूछता है एग्जाम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि एक भी अपने से कटता लेकिन एक विषम संख्या है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए तब जाके इसका आंसर मारिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो दूसरे संख्या से कटता हो, जैसे कि 1 2 3 4, एक भी अपने से विभाजित होता है, वैसे तो एक विषम संख्या है, एक क्या है, एक विषम संख्या, एक को छोड़ के 2 अपने से कटता है, 3 भी अपने से कटता है, ये सभी संख्या ये अब दोनों अभाज्य है, ये दोनों क्या है, अभाज्य है। लेकिन 4 देखिए 2 से विभाजित हो रहा है, जो दूसरे से कटता है वही संख्या अभाज्य कहलाता है। तो देखिए कि पहली छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2 और दूसरी अभाज्य संख्या हो गया कितना, भाज्य संख्या 4। अब इनका मौसो पूछ रहा है, मौसो निकालना इसी तरह भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 और 4 से 2 दूना 4 कट गया, जो 2 से कटा यही मेरा मौसो हुआ। मौसो बराबर कितना 2, और इसका ऑप्शन देखिए बी नंबर में 2 दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। लेकिन ऑप्शन में आपको क्या देगा कि 0 भी दे देगा, 1 और क्या 2, और इनमें से कोई नहीं। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसका क्या हो गया 2। कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ देता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हुआ 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया कितना 4, और उसका पूछता है गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना, आप इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना कितना हो गया 8, और इसका आंसर हो जाएगा कितना 8। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिखे न है, लेकिन इसका सुन लीजिए फिर से क्वेश्चन रहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल मतलब होता है गुना, और छोटी अभाज्य मतलब हो गया 2 और छोटी भाज्य हो गया 4। गुणनफल मतलब गुना कीजिएगा तो 4 दूना कितना 8, और इसका आंसर हो जाएगा कितना 8। लेकिन आपसे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो
मौसवा निकाले, यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर कितना निकल गया 2। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का खंडन कीजिएगा, तो 96 का खंडन देखिए, 96 का जब खंडन कीजिएगा तो 2 से इसको काटिए पहले, क्योंकि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 फिर 10, लास्ट में देखिए फिर 0 आ गया, तब इसको रोक देना है। जो संख्या के लास्ट में ये सब रहे तो ये कन्फर्म याद रख लीजिए, ये संख्या 2 से ही विभाजित होगा। जब आप इसको काटिएगा तो 48 दूना 96, और फिर इसको जब काटिएगा 24 दूना 48, फिर 12 दूना 24, फिर 6, फिर 2, फिर उसके बाद 3। इसमें देखिए 2 कितने बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 पे पावर रख दीजिए 5, और 3 कितना बार आया, 1 बार, 3 पे पावर 1 लीजिए, या 3 पावर पे 1 नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन सी नंबर की 2 पे पावर 5 गुना 6, यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि बोल रहा है 96 का अभाज्य गुणन क्या होगा, तो 96 का सिर्फ खंडन करना है। खंडन करने के बाद देखिएगा कि 2 कितने बार आया है या दूसरा संख्या ही कितना बार आया है, उसको उतना पावर लिख दीजिए। जैसे कि 2 5 बार आया है, 2 पे पावर 5 लिख दिए। 3 1 बार ही आया था तो 3 को 1 बार लिखे, और ऑप्शन को ढूंढना है, ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन सी नंबर। और सी नंबर पे जाकर बढ़िया से गोला भरिएगा, क्योंकि वहां गोला भरने के लिए, यहाँ जैसे हम टिक लगाए वहां टिक लगाने के लिए नहीं देता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि 0.3 पे पावर आवर्त, या इसको बार भी पढ़ते हैं, आवर्त पढ़िए या तो बार पढ़िए। जैसे कि 0.3 पे पावर आवर्त, और ये आवर्त का मतलब होता है कि जैसे कि 0 है तो 0 दशमलव की जगह पर जोड़ दे दीजिए, और 3 जैसे भी आवर्त हटाइएगा इसके नीचे में हो जाएगा कितना 9। अब देखिए 0 प्लस 3/9, अब इसको जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही निकल जाएगा। तो कितना हो गया 3/9। अब इसको काट दीजिए, 3 का 3 3 तिया 9, और इसका आंसर निकल गया 1/3। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/3। चलिए एक अंक पर था आवर्त, तो इस तरह हल किए। अगर 2 अंक पर रहता तब क्या करते, चलिए देखिए इसका, जैसे कि 0.3 पे 2 अंक पे दे दिया आवर्त, तो उसी तरह करना है। 0 ऐसे दशमलव के बाद 0 या इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन देखिए इसे डायरेक्ट लिख देना है। जैसे कि 2 संख्या पर आवर्त है ना, 33 का 33 लिख दिए, 2 संख्या पर आवर्त है 2 गुना 9 लिख देंगे। अब इसको काटिएगा, 33 1 का 33, 33 या 99, इसका भी आंसर हो जाएगा कितना 1/3। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। इसका आंसर निकल गया 1/3। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 + 3√2 है, 7 + 3√2 है। बोल रहा है कि कौन सी संख्या है, इसका मतलब समझिए ये जो दिया हुआ है ये कौन सी संख्या है। बोल रहा है कि परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या नहीं होगा ये, क्योंकि जिसका वर्गमूल रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में अगर कोई वैल्यू हो और जिसका वर्गमूल ना हो वो संख्या अपरिमेय होता है। क्या होता है वो अपरिमेय। लेकिन रूट में हो और इसका वर्गमूल होता हो, जिसका वर्गमूल हो वो संख्या परिमेय होता है। क्या होता है परिमेय। जिस तरह √2 का वर्गमूल नहीं है, जैसे कि ये सब संख्या बाहर है, ये सब संख्या बाहर है, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो गया इसका आंसर हो गया क्या अपरिमेय संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं होता है और बटा के रूप में रहे लेकिन जिसका वर्गमूल ना हो वह संख्या अपरिमेय होता है। चलिए इसका अगला पार्ट अब अभी तुरंत देखते हैं।